बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर मुकुट धारण किया हुआ था। आज श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री गुरु महाराज जी फूल मालाओं से लदे हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही आज पहले इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी को तिलक लगाकर व्यास पूजा की और उसके बाद इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में चपातियाँ बनाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही सुंदर चमकीली हरे रंग की पोशाक पहनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में आज एक बहुत बड़ा चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। इस धीरे धीरे घूमते हुए रोशनी वाले चक्र के बीचों बीच में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा को लेकर श्री गुरु महाराज जी पवन में उड़ते हुए जा रहे हैं। उड़ते उड़ते श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को लेकर एक ऐसे लोक में पहुँचे जहाँ झुंड के झुंड करोड़ों सांप ही सांप हैं। आसमान से नीचे सांपों की ओर देखते हुए श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को कहा कि इन सांपों के झुंडों में से 2 सांपों को उठाओ। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने यह सुना तो इस भक्त आत्मा ने आश्चर्यचकित होकर श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे श्री गुरु महाराज जी, इतने झुंड के झुंड सांपों में से हम 2 सांपों को कैसे उठा पाएंगे। ऐसा कहते ही श्री गुरु महाराज जी ने फिर इस भक्त आत्मा से कहा कि आप चिंता ना करो, आप उनके पास में जाओ और आप जैसे ही इन सांपों के पास में जाओगे वैसे ही वह 2 सांप जिनको आपको उठाना है वह स्वयं चलकर आपके पास आ जाएंगे। जैसे ही यह भक्त आत्मा उन सांपों के पास में पहुंची वैसे ही उन हजारों लाखों सांपों के झुंड में से 2 सांप निकलकर इस भक्त आत्मा के चरणों के पास में आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने अब इस आत्मा से उन सांपों को उठाने के लिए बोला तो इस आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हे श्री गुरु महाराज जी, हम इन सांपों को कैसे उठा पाएंगे। जैसे ही पकड़ेंगे वैसे ही ये सरक जाएंगी। श्री गुरु महाराज जी बोले कि नहीं, आप उन दोनों सांपों को उठाओ और जो आपने बड़ा सा चोला पहना हुआ है उस चोले की जेब में रखकर
उनको हमारे पास लाओ। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पाकर डरते डरते इस भक्त आत्मा ने उन दोनों सांपों को हाथ में उठाकर पहने हुए बड़े से चोले की जेब में रख लिया और जेब में रखकर यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी के पास में आई। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा से उन सांपों को बाहर निकालने के लिए इशारा किया तो इस भक्त आत्मा ने उन दोनों सांपों को अपने बड़े से चोले की जेब में से निकालकर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों के पास में रख दिया। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उन दोनों सांपों के ऊपर पड़ी वैसे ही वह दोनों सर्प योनि को त्याग कर एक ज्योति के रूप में प्रकट होते हुए विलुप्त हो गए। यह भक्त आत्मा आश्चर्य से यह सब कुछ देख रही थी। जब इस आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि हे श्री गुरु महाराज जी यह क्या था, तो श्री गुरु महाराज जी बोले कि यह दोनों सांप आपके सास और ससुर थे जिनको आज मुक्ति प्राप्त हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चांद के आकार का पीले रंग का चक्र बना हुआ था और श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में भी छोटे छोटे पीले रंग के चक्र बने हुए थे। यह तीनों चक्र धीरे धीरे घूम रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों छोटे छोटे झिलमिलाते हुए दिए जल रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के सिर पर एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ कलश है और उस कलश में से ओम निकल निकल कर बाहर की ओर फैलते जा रहे हैं। फिर कुछ ही देर बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस कलश में से निकलने वाले ओम एक माला के रूप में बनकर इस भक्त आत्मा के शरीर के रोम रोम में स्थापित होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री तपोभूमि आगरा आई हुई है और आगरा आकर श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन कर रही है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा कैलाश पर्वत पर गई हुई है और कैलाश पर्वत के ऊपर एक बड़ी सुरंग है जिसमें यह भक्त आत्मा खड़े खड़े प्रवेश कर रही है। थोड़ा आगे चलकर इस सुरंग में से एक दूसरी सुरंग और मिली, उसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम है, अर्थात इस सुरंग में खड़े खड़े न जाकर थोड़े से झुक के अंदर जाना पड़ रहा है। इस सुरंग में थोड़ा झुक झुक कर आगे जाने के बाद इस भक्त आत्मा को इसी सुरंग में से एक और दूसरी सुरंग मिली जो थोड़ा सा और ज़्यादा छोटी है, अर्थात इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा झुक के जाना पड़ रहा है। इसमें आगे जाकर एक और सुरंग मिली
जो थोड़ा सा और ज़्यादा सक्रिय है, अर्थात इसमें और ज़्यादा झुककर अंदर जाना पड़ रहा है। इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक सुरंग मिलती जा रही हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे जैसे सुरंग के अंदर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे अंतिम वाली सुरंग में लेटे हुए सरक सरक कर जाना पड़ रहा है। जैसे ही अंतिम वाली 7वीं सुरंग में प्रवेश करके सरकते हुए यह भक्तात्मा उस सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंची, तो देखा कि सुरंग के अंतिम छोर पर शिव भगवान जी अपनी जटाएं फैलाए हुए मुस्कुराते हुए इस भक्त आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो शिव भगवान जी निराकार हैं, लेकिन आज इस भक्त आत्मा को साकार स्वरूप में अपने दर्शन दे रहे हैं। शिव भगवान जी की पलकें झपक रही हैं, शिव भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए इधर उधर अपना सिर भी घुमा रहे हैं। जैसे ही यह भक्त आत्मा शिव भगवान जी के पास पहुंची, वैसे ही प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ाए गए अपने दोनों हाथ चरणामृत लेने की मुद्रा में एक के ऊपर एक रख गए। जैसे ही इस भक्त आत्मा के दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखे, वैसे ही शिव भगवान जी की खुली हुई जटाओं में से जल की बूंदें टपक टपक कर इस भक्त आत्मा की हथेली पर गिरने लगीं। इस भक्त आत्मा ने उन गंगा जल की बूंदों को प्रणाम करके आचमन किया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बहुत बड़े और ऊंचे पहाड़ के ऊपर महात्मा बुद्ध जी को ध्यान अवस्था में बैठे हुए दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और कलियों के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं अपने अपने कंधों पर कांवड़ को रखकर कांवड़ भरने जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर दो दो के जोड़े में सैकड़ों आंखें नजर आ रही थीं और इन सभी आंखों में चक्र घूम रहे थे और उन चक्रों में से रोशनियां निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आंखों में समाती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री कृष्ण भगवान जी के चरण स्पर्श करने के लिए अपने दोनों हाथ श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों पर रखे, वैसे ही इस भक्त आत्मा की आँखों से निकलने वाले प्रेम आंसू श्री कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों पर गिरने लगे। जैसे ही इस भक्त आत्मा के आंसू श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों पर पड़े, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी के दोनों अंगूठों से चरणामृत बहने लगा। इस भक्त आत्मा ने
उस चरणामृत का पान किया और श्री कृष्ण भगवान जी से आग्रह किया कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, आपने हमको तो चरणामृत पीने को दिया है, बाकी भी सब भक्त आत्माओं को आप अपने चरणों का अमृत दो। ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि आप चिंता ना करो, आपके साथ साथ सभी भक्त आत्माओं को भी यह चरणामृत पहुंच गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा हवा में ऊपर ध्यान अवस्था में बैठी हुई है और इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से रोशनियाँ निकल निकल कर नीचे पृथ्वी की ओर गिरती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्तात्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी भी आकर इस भक्त आत्मा के साथ में ध्यान अवस्था में बैठकर ध्यान करने लगे। अर्थात इस भक्त आत्मा ने अपने साथ साथ श्री कृष्ण भगवान जी को भी ध्यान करते हुए दर्शन किए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर एक मुकुट धारण किया हुआ है और गले में बहुत सारे फूलों के, मोतियों के और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान सफ़ेद दूधिया रंग की रोशनी वाला बना हुआ था और इस दूधिया रंग की रोशनी वाले आसमान में हजारों तारे इधर से उधर घूम रहे थे। पूरे आसमान पर तारे ही तारे, कोई तारा इधर जा रहा था और कोई तारा उधर जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में पीले रंग के चक्र बने हुए थे और श्री गुरु महाराज जी अपनी दृष्टि को इधर उधर घुमाकर देख रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ही ज़्यादा बड़े नाग देवता के दर्शन करवाए। नाग देवता की दोनों आँखें बड़ी बड़ी थीं और उनके फन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर चमकीली पारदर्शी मणि के दर्शन हो रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्तात्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का स्वरूप बदलकर हनुमान जी वाला स्वरूप बन गया। उसके बाद देखा कि यह हनुमान जी वाला स्वरूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक विराट स्वरूप में बदल गया और सभी देवी देवता इस विराट स्वरूप श्री हनुमान जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अनहद में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद त्रिकुटी में रोशनी के विशाल ज्योति पुंज के दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री गुरु महाराज जी अपने हाथों में एक
चॉकलेट की टॉफियों से भरी हुई डलिया लेकर जा रहे हैं और जो भक्त आत्माएं अमृत वेला के समय ध्यान पर बैठी हुई हैं, उनकी झोली में एक एक मुट्ठी भरकर चॉकलेट वाली टॉफियां डालते हुए जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर एक गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ था और गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ था। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर एक तारा बिंदु घूम रहा था और उस घूमते हुए तारा बिंदु में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थीं, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं।
जय सच्चिदानंद।